जिस तरह से भारत ने पहलगाम का बदला लेते हुए सिंदूर ऑपरेशन के तहत 7 तारीख की रात में पाकिस्तान को धूल चटाते हुए पाकिस्तान के 9 आतंकी जो रहने का जो उसका गढ़ था उनको ध्वस्त कर दिया है, उसको लेकर पाकिस्तान बौखला गया है। जब आधी रात में जब दागा जाता है मिसाइल तो वहाँ के लोग चकमका जाते हैं, उनको लगता है कि सुबह आज 2 बजे रात को ही कैसे हो गया। इसको देखते हुए केवल आतंकी गढ़ों को ही खत्म किया गया है, आम जनमानस को भारत ने कोई क्षति नहीं पहुंचाई है। न उनकी सेना को के कोई अड्डों पर गिराया गया है, ना कोई स्कूल को क्षति किया, ना कोई अस्पताल के। बाकी पाकिस्तान जो कायराना हरकत करने वाला या पाकिस्तान हमेशा दोगलेपन करने वाला आतंकियों को हमेशा पना देता है और वो अपने तो पूर्ण नहीं पाता है, सैनिकों के द्वारा पूर्ण नहीं पाता है, आतंकी के सहारा लेकर भारत को हमेशा कमजोर करने का, जैसे कि आपका पहले भी हमला हो चुका है। तो इसको लेकर भारत जवाबी कार्रवाई में पहलगाम को देखते हुए सिंधु ऑपरेशन चलाया और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान बौखला कर एक मछली की तरह उबल रहा है, जो मछली को पानी से बाहर निकले तो तड़पती है, उस तरह जब आतंकी गढ़ों को उड़ाया गया तब पाकिस्तान टूट चुका है। पाकिस्तान हमेशा फिराक में है कि भारत को कब बड़ा झटका दे। भारत भी अपनी छोड़ने वाला नहीं है। भारत ने जो रूस से परचेज किया है S-400 मिसाइल, उसको एक्टिव कर दिया है और S-400 को आप बता दूं कि वो इतना ताकत रखता है कि भारत में बैठे बैठे यहाँ के आर्मी और जो हमारे सेना है पाकिस्तान को धूल चटा सकते हैं, उनकी कई चीजों को बर्बाद कर सकते हैं। और भारत इस बार मूड बना चुका है अब आपको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ऐसे देश जो है ना, पाकिस्तान मेरा कोई दुश्मन नहीं है, बाकी पाकिस्तान मेरा दुश्मन कब बन जाता है जबकि वो आतंकियों को पनाह देता है। और यह पनाह देने वाला पाकिस्तान को भारत इस बार कड़ी जवाब देने के लिए पूरा धूल चटा रहा है। इस बार हमको लगता है कि बलूचिस्तान को भी ना अलग कर दिया जाए, क्योंकि 1971 में जब लड़ाई हुई थी तो हमारे इंदिरा गांधी जो थे, जो हमारे देश के प्रधान उस समय बांग्लादेश को आजाद करे थे, इस बार हमको लग रहा है कि मोदी जी अब बार बलूचिस्तान को ही ना ले बैठे, अलग करवा दे। तो अभी हमारे जो सीमावर्ती इलाका है पूरा तनाव की स्थिति में है, हमेशा सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है पाकिस्तानियों की तरफ से, उधर से हमेशा गोलीबारी किया जा रहा है। उसको लेकर आपके जो जम्मू कश्मीर में पूंछ है, राजौरी है, ये सब जिलों में स्कूल कॉलेजेज और वहाँ के ऑफिस कार्यालय को अगला आदेश तक बंद कर दिया गया है। इधर जोधपुर का इलाका है वहाँ पर भी बंद कर दिया गया है। तो आपको पता है कि जब देश में ऐसा अटैक होता है तो इस तरह का सामना तो करना है। बाकी लड़ाई होगी तो सबकी लॉस होती है, बाकी भारत अब बार लॉस नहीं देगा, अपनी मुंह तोड़ जवाब देगा। और हमारा जितने भी एयर मिसाइलें हैं, चाहे वो राफेल हो, चाहे और भी जो हमारा डिफेंस जो हमारे टैक्स के पैसा से, भारत बोल दिया है कि अब नहीं, अब मेरी जो जितनी भी ताकत है झोंकना है और पाकिस्तान को इस बार दिखा देना है कि दोबारा उभर न पाए। हमारे देश के साथ बहुत बड़े बड़े भी देश सपोर्ट में है, अमेरिका, रूस, इस तरह इजराइल हुआ, तो हमारे साथ सबको ही है, क्योंकि हम लोग गलत नहीं है। वो पाकिस्तान हमेशा कायराना हरकत करता है क्योंकि वो आतंकियों को पनाह देता है। तो इसलिए अभी जो हमारे सीमावर्ती इलाका है उसमें तनाव की स्थिति है। हमारे जैसे बीते दिन 7 तारीख को मॉक ड्रिल हुआ, अब भारत के बड़े बड़े जगहों पर मॉक ड्रिल करके दिखाया गया कि हमें जब अटैक होता है तो कैसे बचना है। तो आप सबसे भी निवेदन है कि आप सब इससे बचें, और देश में भी एक अलग मोमेंट है, इसका प्रभाव तो पड़ेगा। बाकी जिस तरह से पहलगांव में बीते दिन वो आतंकियों ने घुसे और पूछ कर जो गोली मारी, 26 बेगुनाहों का जान ले लिया, तो इसका जवाब देना जरूरी था, क्योंकि अगर इनको जवाब नहीं दिया जाता तो इनकी मनोबल बढ़ते जाता। ये जो मसूद अजहर है, जैसे मोहम्मद की जो इस प्रागना है, 3-4 आतंकी जो है हमेशा पाकिस्तान में पल रहे हैं, वो हमेशा भारत की ओर अट्रैक्ट करते हैं। अभी उनको जो है पाकिस्तान खुफिया एजेंसी के द्वारा उन लोगों को छिपा दिया गया है। अभी जो ठिकाने पर जो ऑपरेशन में सिंदूर ऑपरेशन के तहत तो जो बम गिराया गया तो उनके फैमिली वाले इंजर्ड हुए, उन लोग मारे गए, बाकी उन लोग अभी भी बच गए हैं। तो उन लोग भी बड़ा फिराक में है और पाकिस्तान हमेशा उनको पनाह देती है और उनको खुफिया जगह पर घुसा रही है। बाकी इस बार भारत भी मूवमेंट बना कि जहां भी घुसाएगी उनको खोज कर मारेंगे और पाकिस्तान को इस बार धूल चटा के रखेंगे। तो इस तरह का मूवमेंट पूरा तनाव की स्थिति में है और सीमावर्ती इलाका में भी तनाव बढ़ा हुआ है। उधर से सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, इधर से भी भारत जवाबी कार्रवाई, कभी भी बड़ा युद्ध हो सकता है। तो आप सबों को मिलकर चलना है। हमारे देश के हिंदू भाई हो, चाहे सिख भाई हो, चाहे मुस्लिम भाई हो, जितने भी है, सबको हाथ में हाथ मिला के चलने की जरूरत है और इस समय एकजुट होने की जरूरत है और पाकिस्तान को धूल चटाने की जरूरत है। और अब POK को भी हम लोग को लेकर आना है, क्योंकि अब उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह का अभी पूरा बर्दाश्त, पूरा मोमेंट भारत में बना हुआ है और सीमावर्ती इलाका हमेशा तनाव में है। अगला आदेश तक क्या होता है, बाकी बड़ा युद्ध हो सकता है। और जैसा कि मैं बताया दिए कि
S-400 को एक्टिव कर दिया जो रूस से परचेज है। राफेल का भी लगा दिया गया है सीमावर्ती इलाके में। तो आप सब साथ में रहें और भारत को अभी एकजुटता की जरूरत है। सारे जितने भी विपक्ष है पक्ष है सब एक साथ है, हम लोग भी एक साथ रहें और हमेशा इस चीज जो है इस बार जो है पाकिस्तान को धूल चढ़ाने की तैयारी में भारत है। और लोग जो क्वेश्चन कर रहे थे कि भारत सरकार क्या करे, वो देख सकते हैं कल हमारे जो देश की कर्नल कुरैशी जी हैं चाहे और एक और नौसेना के जो प्रमुख थी वो भी जैसे कि आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो यह दुनिया को दिखा दी है भारत की हमारे देश की महिला भी आगे हैं। आप सोचते हो कि महिला जिस तरह से उन्होंने कहा था कि जाके मोदी के बताना और उनके पति को मार दिया गया, तो इसीलिए हमको लगता है कि भारत सरकार जो है या भारत जो है सिंदूर ऑपरेशन चलाया है। तो हमारे देश की महिला भी इतने ताकतवर है कि पाकिस्तान को कभी भी धूल चटा सकते हैं। तो इस तरह का हम लोग को हमेशा शांति में रहना है और सबको मिलकर रहना है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो।